हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम समझेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझेंगे बायोलॉजी का मीनिंग क्या है। तो जो बायोलॉजी वर्ड है इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। द ग्रीक वर्ड्स थे बायोस विच मीन्स लाइफ एंड लोगोस विच मीन्स स्टडी। तो इस तरह से बायोलॉजी क्या हुई है, द साइंस दैट स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम स्टडी करते हैं वो सब किसके अंदर करेंगे, बायोलॉजी के। ठीक है, बेसिकली हम इसको क्या कह सकते हैं, द साइंस ऑफ लाइफ। ओके, तो फर्स्टली द टर्म बायोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय लेमार्क एंड ट्रेवेरिनस। दो साइंटिस्ट थे, लेमार्क एंड ट्रेवेरिनस, जिन्होंने ये टर्म कॉइन किया था। क्लियर? तो आप समझे कि बायोलॉजी का मीनिंग क्या है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बेसिकली ब्रांचेस तो बहुत सारी होती हैं बायोलॉजी की, बट यहाँ हम 3 मेजर ब्रांचेस के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज जूलॉजी, सेकंड इज बॉटनी एंड थर्ड इज माइक्रोबायोलॉजी। ओके, तो जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी आर द 3 मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो बेसिकली स्टडी ऑफ एनिमल्स is known as zoology, study of plants is botany, and study of microorganism is known as microbiology. Okay, मैंने यहाँ सारी ब्रांचेस के फादर लिखे हुए हैं। जैसे फादर ऑफ जूलॉजी इज नोन एज एरिस्टोटल, एंड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंड फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। ओके, बेसिकली जो यहाँ जो एरिस्टोटल है उन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ एंशिएंट टेक्सोनॉमी एंड फादर ऑफ एंशिएंट एम्ब्रियोलॉजी। ओके, तो यहाँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कि लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग क्यों होते हैं। तो कुछ कैरेक्टर्स, कुछ फीचर्स शो करते हैं, तभी उनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक, तो कौन कौन से फीचर्स हैं तो आज हम यहाँ पर समझेंगे। तो फर्स्ट फीचर इज ग्रोथ। तो व्हाट इज ग्रोथ? दिस इज इंक्रीज इन साइज एंड मास। ठीक, तो ग्रोथ हम कब कह सकते हैं, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज में और मास में इंक्रीज होगा। ठीक है, उसका वेट बढ़ रहा है या उसकी हाइट है, वेट है, ये सब ग्रो होता है ना, इंक्रीज होता है, तो उसको हम कहते हैं ग्रोथ। ओके, सेकेंड फीचर इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स कॉन्टिन्यूशन ऑफ आवर स्पीशीज, मतलब अपनी जैसे प्रोजेनी को प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ठीक है, टू कंटिन्यू लाइफ, दिस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक, थर्ड इज मेटाबॉलिज्म। ठीक, इस ओवरऑल मेटाबॉलिज्म क्या है, इट इज अ केमिकल रिएक्शंस हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं बॉडी में, लाइक एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इज नोन एज सिंथेसिस ऑफ समथिंग, कैटाबॉलिज्म इज ब्रेकडाउन ऑफ समथिंग। ठीक, तो मेटाबॉलिज्म इज थर्ड फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, फोर्थ इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है, इट इज द एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। लाइक जब फूड का ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ एनर्जी रिलीज होती है और वो प्रोसेस रेस्पिरेशन होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं, रेस्पिरेशन भी। ओके, नेक्स्ट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। ठीक, तो अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक, तो लाइट हो गया, हीट है, टच, कोई भी चीज को ठंडा गर्म है, अगर वो किसी चीज को टच करता है तो वो उसके अगेंस्ट क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। क्लियर? तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। तो दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज और बताना चाहूंगी कि मेटाबॉलिज्म एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप इसको बहुत थोड़ा अच्छे से आपको इसको रीड करना। बेसिकली क्या है मेटाबॉलिज्म, द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी सेल्स दैट कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी फॉर वाइटल फंक्शंस लाइक हम ब्रीदिंग करते हैं, सोचते हैं, मूविंग है ना, XYZ कोई भी फंक्शन है बॉडी का, उसको एनर्जी की जरूरत होती है। बिना एनर्जी के कोई भी हम वर्क नहीं कर सकते। ठीक, तो वो एनर्जी कहाँ से कन्वर्ट होती है, फूड से। तो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो मेटाबॉलिज्म होगा। क्लियर? आप इसको अच्छे से पढ़ना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।